हेलो एवरीवन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई एक बार फिर आया है एक और तबाही लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा। इसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले द्वितीय स्थापना क्रिया पढ़ेंगे, उसे समझेंगे इसमें क्या हो रहा है, इसमें कैसे रिएक्शंस होंगी, और उसके बाद हम लोग अपचयन और उपचयन अभिक्रिया को पढ़ते हुए, जिसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। ओके जी। उसके बाद संक्षारकता है, और उसके बाद विकृत गंधिता है। बस इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी एक्साइटेड है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए देखिए ये क्या है? जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसमें क्या होता है, दो तत्व है आपस में जो क्या करते हैं, अपने आपस में संयोग करके ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। विस्थापित का मतलब होता है ये अपने आयन को ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, एक तरह से अदला बदली कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, यह एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो अलग अलग, क्या कह रहा है, दो अलग अलग यौगिकों के आयन या घटक टूट कर एक दूसरे के स्थान क्या लेते हैं, बदल लेते हैं, मतलब अदला बदली कर लेते हैं। इस तरह से समझिए। ओके जी। जिससे दो नए यौगिक बनते हैं, इससे क्या होगा, जब से दो कंपोनेंट है, ओके जी, तो ये लोग इसके आयन टूट के एक दूसरे से अटैच कर लेते हैं और ये दो न्यू तत्व एलिमेंट बना लेते हैं। ओके जी। अब देखिए इसी को क्या बोलते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल मैंने डेमो के अनुसार लिया है। मान लीजिए हमने एक तत्व ए बी और एक तत्व सी डी ले लिया, तो इसके ए बी के आयन टूटकर और सी डी के आयन टूटकर क्या बना लिए, ए डी बना लिए, और सी बी मतलब इसका ए ले लिया, इसका डी ले लिया, तो ये हमारा हो गया ए डी। अब क्या बचा, बी सी, तो इसका क्या ले लिया, सी ले लिया, इसका बी ले लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, बीसी। ओके जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जांपल देखिए, जो आपको बोर्ड एग्जाम लिखना है, भाई ये मत लिख देना, नहीं तो पता चला एग्जामिनर देखे घबरा जाएगा तुरंत। मजाक था। इधर देखिए, तो हमने क्या ले लिया है, हमने NaCl ले लिया है, सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या है, AQ का मतलब होता है एक्वा सोल्यूशन, मतलब जलीय विलयन, जैसे जल में खोल के तरल पदार्थ की तरह एक्वा सोल्यूशन ले लिया है। उसके बाद हमने और एक पदार्थ लिया है जिसका नाम है AgNO3, सिल्वर। Ag का मतलब सिल्वर, और NO3 है हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। अब देखिए इसको जो हमने दो कंपोनेंट लिया, तो ये इसके आयन और इसके आयन कैसे एक दूसरे से आयन टूटकर एक नए कंपोनेंट बनाते हैं। देखिए इसका Ag और इसका Cl, तो ये हमारा क्या हो जाता है, AgCl। एक कंपोनेंट ये बना लेते हैं जिसे सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। Ag हमारा सिल्वर था, Cl हमारा क्या है, क्लोराइड, तो Ag सिल्वर क्लोराइड हो जाता है। और प्लस क्या बना लेते हैं, इसका Na और इसका NO3, NaNO3, ये हमारा क्या है, सोडियम। Na क्या है, सोडियम, और NO3 क्या है, नाइट्रेट है, तो ये हमारा सोडियम नाइट्रेट बना लेते हैं और सिल्वर क्लोराइड बना लेते हैं। आई होप कि आपको यहाँ समझ में आ गया। फिर से देखिए इसमें हुआ क्या है, कुछ नहीं हुआ है। एक तत्व हमारी ये थे, एक तत्व ये थे। इन लोगों में जब हमने इसको एक्वा सोल्यूशन में लिया था, इसको भी एक्वा सोल्यूशन लिया, जब ये एक दूसरे से इसके आयन जब टूटने लगे, रिएक्ट किए, तो इसका NaNO3 एक तत्व बन गया, और इसका Ag और इसका Cl एक तत्व बना दिया, जिसे हम लोग इसे क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड। ओके जी, ये हमारा सिल्वर क्लोराइड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आ गया है, तो अब आगे चल। अब देखिए, अब जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या है, उपचयन और अपचयन, मतलब ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन। देखिए पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में अंतर समझिए, ये क्या है इसमें। देखिए पहले आप लोग इतना जान लीजिए, जो चीज ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन में होगी, उसका अपोजिट अपचयन में होगा, रिडक्शन में। ओके जी। जैसे
जैसे अगर जिसमें किसी में अगर हाइड्रोजन बढ़ेगी, जिसमें हाइड्रोजन आके जुड़ेगा तो उसमें घटेगा। बस इतना समझ लीजिए, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब देखिए जो हमारा उपचयन होता है जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, उसमें ऑक्सीडेशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन उपचयन, ऑक्सीजन का रिड्यूस होना, अपचयन रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है, निकल जाना, बाहर निकल जाना। वो हमारा किसका, ऑक्सीजन का रिडक्शन। देखिए उसी को समझाते हुए बताया गया। देखिए क्या साइंस की भाषा में लिखेंगे कैसे, जो हमारा अपचयन होता है और ये उपचयन, ये जो हमारा उपचयन है इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसमें क्या रहता है, ऑक्सीजन जो हमारा रहता है, ऑक्सीजन का इसमें इसमें ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है और इसमें निकल जाता है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, पहले ये देखिए, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। अब इसमें देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाए, त्याग हो जाए। इसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही थी और इसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है, मतलब ये इसके अपोजिट है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है और इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है। ये क्या कर रिडक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट रही है। अब देखिए हाइड्रोजन इसमें क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन की कमी हो जा रही है, मतलब हाइड्रोजन इसमें रिड्यूस हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। अब देखिए, या फिर इसमें ऑक्सीजन का निकल जाना, क्योंकि ये तो रिडक्शन है और ये हमारा ऑक्सीडेशन। इसमें क्या रहता है, ऑक्सीजन का जुड़ जाना ही उपचयन कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। आप लोग इससे याद रख सकते हैं, जो हमारा उपचयन होता है मतलब जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, वो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और रिडक्शन को, अपचयन को, इसमें ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन जो रहता है वो रिड्यूस हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जांपल देखिए, देखिए जो हमारा अपचयन है रिडक्शन, इसमें क्या होगा, जो हमारा तत्व रहेगा, एलिमेंट रहेगा, वो किसी का एक का रिडक्शन करके कुछ एक न्यू एलिमेंट बना लेगा। जैसे देखिए जेडन ओ है मतलब जिंक ऑक्साइड है, इसे हम लोग बोलते हैं जिंक ऑक्साइड। ओके जी, जिंक ऑक्साइड, सॉरी, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड है। और ये इसको जो है CO, ये हमारा कार्बन, ये ऑक्सीजन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। हम लोग मोनोऑक्साइड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो इसमें ऑक्सीजन वो हमारा है वो एक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें हमने मोनो लगाना भूल गया, ये देखिए मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए क्योंकि इसमें देखिए ऑक्सीजन की संख्या एक है इसलिए हम उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें एक है CO है, इसमें CO2 है, मतलब इसमें एक कम है इसमें, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन संख्या 2 है। देखिए अब देखिए मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, वो देखिए इसमें जो हमारा जिंक ऑक्साइड है और क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो जिंक तो इसमें क्या होता है, तो ये जो इसका ऑक्सीजन है तो ये अपना ऑक्सीजन रिड्यूस कर देगा, जो जिंक ऑक्साइड है, तो जो इसमें का जो ये ऑक्सीजन है इसे रिड्यूस कर देगा और ये इसमें आके जुड़ जाएगा ऑक्सीजन में, मतलब ये अपना रिड्यूस कर दिया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, निकल जाता है, तो ये ऑक्सीजन निकल के इसमें जुड़ जाता है, तो ये जिंक बना लेता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इसमें देखिए इसमें क्या होता है, इसमें तो ऑक्सीजन आके जुड़ेगा, ठीक है। इसमें देखिए इसमें क्या रहता है, जो हमारा मैग्नीशियम है उसे जब हम उसको हम लोग जब हम बाहर खोलते हैं तो जैसे वो हवा में क्या है, ऑक्सीजन है, तो जैसे वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो क्या होने लगता है, उस दहन होने लगता है, मतलब जलने लगता है, तो क्या बना लेता है, MgO बना लेता है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ये क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके जी, आज होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या हो रहा था, इसका ऑक्सीजन ये रिड्यूस हो जा रहा था, रिड्यूस होकर इसमें जुड़ जा रहा था, तो जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड बना ले रहा था। और इसमें क्या रहता है, जो हमारा
ऐसी रसायन है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, हाइड्रोजन की कमी हो जाती है और O2 आके जुड़ जाता है। तो इसमें देखिए जो वायु में उपस्थित जो हमारा ऑक्सीजन था वो मैग्नीशियम के साथ आके क्या हो गया, जुड़ गया। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो हमारा है संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए, जैसे आप लोग देखे होंगे लोहा आयरन जो हमारा है वो जब बरसात में, जो ये बरसात का मौसम चल रहा है, इसमें जब बारिश होता है तो जब वो उसके संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, उसमें पानी उड़ी पड़ता है, तो वो क्या होता है, उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है और फिर उसके बाद वो संक्षारित हो जाता है। संक्षारित का मतलब वो उसकी ऊपरी लेयर जो रहती है वो झड़ जाता है। ओके जी, तो इसी को क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। तो यही चीजें हैं, इसे आप लोग बना के भी लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं विकृत गंधिता की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, अब हमारा विकृत गंधिता है। इससे पहले हमने जो अभी को पढ़ा था उसे थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जो हमारा अपचयन या उपचयन अभिक्रिया था उसमें उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोल देते हैं। और उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रहा था, ऑक्सीजन आकर जुड़ रहा था और उसमें ऑक्सीजन का त्याग हो रहा था। उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा था। ऐसे ऐसे प्रक्रियाएं हो रही थी। अब देखिए, जो हमारा विकृत गंधिता है ये सबसे अलग है। क्यों अलग है, इसमें क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो जिसमें तेल या वसा से मिश्रित होकर जो बने होते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैसे आते हैं उनका स्वाद और गंध जो है चेंज हो जाता है। किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। उसे हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। अब उसे हम लोग लिखेंगे कैसे, इसी समझिए। देखिए क्या कह रहा है कि ऐसे खाद्य युक्त पदार्थ, ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें तेल या वसा युक्त पदार्थ O2 की वजह से अब उपचयित हो जाते हैं, उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध क्या कर देते हैं, बदल लेते हैं, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। बोर्ड में लिख दीजिएगा, 3 नंबर मिल जाएगा। एग्जाम्पल भी भाई साहब, इधर देखिए। अब ऐसे कौन से पदार्थ हैं, जैसे हम लोग ज्यादातर, आप लोग चिप्स चिप्स तो जानते होंगे, पैकेट वाला जिसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, जिसकी वजह से वह सेफ हो सकता है। ठीक है, उसे हम लोग बचा सकते हैं। अगर उसे खोल लेंगे, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है जब चिप्स का, तो चिप्स हमारा क्या रहता है, उसका कुछ टाइम बाद ऑक्सीजन के जैसे संपर्क में आता है, संपर्क में आते ही वो क्या हो जाता है, मेहरा जाता है। जिसे देहात में बोलते हैं, क्या हो जाता है, मेहरा जाता है। आई मीन वो क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है और उसका रंग फिर बदल जाता है। क्या हो गया, चिप्स हो गया। और क्या होते हैं, नमकीन हो गया, नमकीन हो गया। ऐसे भी और वसायुक्त पदार्थ आते हैं। आदि लिख लीजिए यहाँ पे, आदि। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो। तो बस आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ ही हमारा लेक्चर भी समाप्त होता है। तो कल हम लोग मिलते हैं फिजिक्स की क्लास में। तो कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और भाई लेक्चर साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखे। थैंक यू, धन्यवाद।